अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है वो बीमारियों के अरबी में नाम क्या हैं, अस्माउल अमराज, बीमारियों के नाम के अरबी क्या है, इसके बारे में है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाला सबक आप तक बआसानी पहुँच जाए। तो हम शुरू करते हैं। खून की बोतल की अरबी है क़िन्नीनतुद्दमी। 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 खून की बोतल की अरबी है क़िन्नीनतुद्दमी। दम कहते हैं खून को। क़िन्नीनतुद्दमी, क़िन्नीन इसके शुरू में लगा दें, खून की बोतल की अरबी बन जाए क़िन्नीनतुद्दमी। लिबार्ट्री की अरबी है मुख्तबर। लिबार्ट्री की अरबी है मुख्तबर। लिबार्ट्री को अरबी लोग कहते हैं मुख्तबर। मुख्तबर लिबार्ट्री की अरबी है मुख्तबर। मेडिकल स्टोर को कहते हैं सईदलिया। मेडिकल स्टोर आपको मतलूब है दवा चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो इसकी अरबी है सईदलिया। मेडिकल स्टोर को कहते हैं ये लोग अरबी में सईदलिया। 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 मेडिकल स्टोर की अरबी है सईदलिया। सईदलिया। कैंसर को अरबी में कहते हैं अस्सरतान। 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 कैंसर की अरबी है अस्सरतान। 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 मरहम पट्टी को कहते हैं ज़िमाता। 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 मरहम पट्टी को कहते हैं ज़िमादा। ज़िमाता। ज़िमाता। टाइफाइड की अरबी है टाइफूड। 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 हम टाइफाइड कहते हैं, अरब लोग कहते हैं टाइफूड। 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 टाइफाइड की अरबी है टाइफूड। थोड़ा सा फ़र्क है। टाइफाइड कहते हैं, वो फूड कहते हैं, वो लगा देते हैं टाइफूड। मलेरिया की अरबी है मलारिया। 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 मलेरिया की अरबी है मलारिया। हम या लगाते हैं, वो या नहीं लगाते, वो लाम। मलारिया। 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 मलेरिया की अरबी मलारिया। फालिज को अरबी में कहते हैं शलल। शलल। शीन दो लाम है, शलल। फालिज को कहते हैं शलल। शीन है, फिर दो लाम लगा दे तो फालिज के बारे में आप बता सकते हैं, याद कर सकते हैं। शलल। शलल। फालिज की अरबी है शलल। 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 फोड़े को कहते हैं दुम्मल। फोड़े की अरबी है दुम्मल। 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 फोड़े को कहते हैं दुम्मल। दुम्मल। उल्टी करने को कहते हैं क़य। 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 दूसरा लफ्ज़ इसके लिए बोला जाता है अत्तक़य्या। अत्तक़य्या। पहला लफ्ज़ तो है ना क़य। क़य। उल्टी करने को कहते हैं क़य। दूसरा लफ्ज़ बोला जाता है अत्तक़य्या। 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 ख़ारिश की अरबी है हक्का। 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 दूसरा लफ्ज़ इसके लिए बोला जाता है अल-जरब। 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 हक्का। और दूसरा लफ्ज़ अल-जरब। अल-जरब। ख़ारिश हो गई है जिसम में, तो उसको डॉक्टर को बताना चाहते हैं, अरबी डॉक्टर के पास गए हैं। अल-जरब। 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 शुगर की अरबी है मरज़ुस्सुक्कर। मरज़ुस्सुक्कर। शुगर हो गई है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए इस बीमारी से, हर बीमारी से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमाल बताए हैं, उन अमलों में लगेंगे, अल्लाह बीमारियों से महफूज रखेंगे। ये जो दुआ पढ़ लेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो किसी को बीमारी में देखे और ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। अल्लाह इसकी इस बीमारी से हिफाजत करेगा और इसको ये बीमारी इंशाअल्लाह नहीं लगेगी। शुगर को कहते हैं मरज़ुस्सुक्कर। शुगर को कहते हैं मरज़ुस्सुक्कर। चक्कर आना है, इसको कहते हैं अद्दुवार। चक्कर आना है, इसकी अरबी है अद्दुवार। अद्दुवार। चक्कर आ रहे हैं, इसकी अरबी है अद्दुवार। 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 दांत का दर्द है, इसकी अरबी है वजअ अस्नान। अस्नान कहते हैं दांतों को, वजअ कहते हैं दर्द को। वजअ अस्नान। वजअ अस्नान। वजअ अस्नान।
देखें अरबी के अंदर हर चीज़ अलग अलग बोली जाती है। सर के दर्द को कहते हैं सुदा, और पेट के दर्द को कहते हैं कुदात, और दांतों के दर्द को कहते हैं वजअ असनान, और जो जिस्म में दर्द होता है उसको कहते हैं अलम, अलम है। हर चीज़ अलग अलग बताई गई है, अलग अलग। वजअ असनान, वजअ असनान, वजअ असनान। दांतों के दर्द को कहते हैं वजअ असनान। गुर्दे में पत्थरी है तो उसको कहते हैं हसातुन फिल कुलिया, इसको कहते हैं हसातुन फिल कुलिया, हसातुन फिल कुलिया, हसातुन फिल कुलिया। गुर्दे में पथरी हो गई है तो उसको कहते हैं हसातुन फिल कुलिया, हसातुन फिल कुलिया। उम्मीद है कि ये सबक समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये सबक अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाला सबक आप तक बआसानी पहुँच जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्न रजुल ला यूलदु आलिमन व इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुम। आदमी माँ के पेट से आलिम बनकर पैदा नहीं होता, इंसान को इल्म तो सीखने से हासिल होता है। सीखना इल्म, इतना इल्म सीखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है जिसके ज़रिए से हम हलाल को हराम को पहचान कर अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। हकीम लुकमान कहते थे, मेरे बेटे, तो उलमा की मजलिस में बैठा कर, उलमा की मजलिस में बैठने से तुझे इल्म भी मिलेगा और हिकमत भी मिलेगी। और कुरान कहता है जिसको इल्म और हिकमत अता कर दिया गया उसको सारी खैरें, सारी भलाइयाँ अता कर दी गई। वमन युअतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, सारी खैरें उसको मिल गई। तो इल्म को हासिल करना है, कम से कम हम हर लफ्ज़ को 5 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात इसको हमारे लिए आसान कर देंगे। अरबी बहुत मुक़द्दस ज़बान है, इसका सीखना और इसको पढ़ना भी सवाब की चीज़ है, क्योंकि हमें ये ज़बान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में 100% अल्लाह ने कामयाबी रखी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके पे ज़िंदगी गुजारेगा, जो आपकी सुन्नत पे दुनिया के अंदर चलेगा, कल क़यामत के दिन वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।